मसीह यीशु के खूबसूरत जलाली कुव्वत और कुदरत वाले नाम में आप सबों को सलाम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद यीशु मसीह के फजल के नीचे अपनी जिंदगियां गुजार रहे होंगे। खुदावंद यीशु आप सबों को और आपके घरानों को बहुत ज्यादा बरकत दे। मैं खुदा का छोटा सा खादम पास्टर पतरस आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बाइबल मुकद्दस के तारुफ के बारे में सीखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि बाइबल मुकद्दस जो है वो अपने बारे में आज हमें क्या सिखाती है। बाइबल खुद अपनी गवाही देती है। मुकद्दस पतरस रसूल का लिखा गया दूसरा आम खत और उसका पहला बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आया मुकस्सम आप सबों के सामने पढ़ना चाहूंगा। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा हुआ है, और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीर के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। मेरे जो बहुत सारे लोगों का सवाल जो है वो ये वाज़ह हो गया होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इंसानों के हाथ की लिखी हुई किताब है, ये खुदा की तरफ से इल्हाम नहीं, बल्कि बाइबल खुद इस बात की गवाही देती है। अब जो लफ्ज़ बाइबल है वो एक यूनानी जुबान से निकले हुए लफ्ज़ से माखूज है। वो लफ्ज़ बिबलिया है और बिबलिया का मतलब किताबों का मजमूआ है। लेकिन अगर हम किताब मुकद्दस जो है यूनानी जुबान में कहें तो बिबलिया स्कारा यानी मुकद्दस किताबों का मजमूआ, और उर्दू में हम किताब मुकद्दस कहेंगे। ये जो बाइबल मुकद्दस है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक अहदे तीक कहते हैं और दूसरे को अहदे जदीद यानी पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। और ये जो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है इसमें किताबों की कुछ डिवाइडेशन है, इसमें किताबों को कुछ तकसीम किया गया है वो अदवार के लिहाज से। हम उन बातों को भी सीखेंगे। सबसे पहले पुराने अहदनामे में जो है वो 39 बुक्स हैं, 39 किताबें, और नए अहदनामे में 27 बुक्स हैं। तो ये दोनों किताबों को मिलाकर जो है वो 66 किताबों का मजमुआ हमारे सामने मौजूद होता है, जिसको हम बाइबल मुकद्दस कहते हैं। अब मेरे अज़ीज़ों, ये सवाल पैदा होता है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो किस दौर में जो है वो लिखी गई। बाइबल मुकद्दस जो है वो 1600 साल में लिखी गई और इसका लिखने का जो दौर है 1400 BC से लेकर 90 AD यानी 1400 कबल अज़ मसीह से लेकर 90 सने ईस्वी तक जो है वो इस बाइबल मुकद्दस को लिखा गया मुख्तलिफ लोगों के वसीला से, जिन पर खुदा अपने इल्हाम को नाज़िल करते आए हैं। यानी ये कुल बाइबल मुकद्दस में लिखने वाले लोग जो है वो 40 लोग हैं, और इनमें से 32 लोगों को शर्फ हासिल हुआ है कि वो पुराने अहदनामे में अपनी खिदमात को सर अंजाम दे सकें, और उसके बाद 8 लोग ऐसे हैं जो नए अहदनामे में अपनी खिदमात सर अंजाम देते हुए हमें दिखाई देते हैं। ये 40 लोग जो है वो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखते थे। इनमें से कुछ बादशाह भी थे, कुछ चरवाहे भी थे, कुछ महसूल लेने वाले भी, कुछ तबीब भी थे, कुछ मौर्रख भी, कुछ मछेरे भी थे। इन सबको खुदा ने अपने जलाल के लिए, अपने कलाम के लिए इस्तेमाल किया, उनसे हम कलाम होकर। अब मेरे अज़ीज़ों, ये जो किताब मुकद्दस लिखी गई है इसके पीछे लिखवाने वाली ज़ात सिर्फ एक ही है। गो कि ये मुख्तलिफ लोगों की लिखी, मुख्तलिफ लोगों पर इल्हाम हुई, लेकिन इसके एक एक लफ्ज़ को लिखने की इजाज़त जो है वो खुदा की तरफ से हुई थी। अब 66 किताबों का जो मजमूआ है इनमें जो है वो, अगर हम इन किताबों का कुल अबवाब जो है वो देखें वो 1199 जो है वो अबवाब हमें मिलते हैं, यानी 1189। और उसके बाद अगर हम इसकी आयात को देखें तो 31,102 31,102 वर्सेस जो है वो हमारे सामने है। तरतीब के हिसाब से जो इसका सिलसिलाकार है, जो पुराने अहदनामे से शुरू करेंगे, और पुराने अहदनामे में पहली जो 5 किताबें हैं, पैदाइश, खरूज, अखबार, गिनती, इस्तस्ना, ये शरीयत की 5 किताबें हैं, और उसके बाद जो अगली 12 किताबें हैं वो इसराइल की तवारीख की किताबें हैं, यानी यशवा, कज़ात, रूत, सैमुअल, दूसरा सैमुअल, सलातीन, दूसरा सलातीन, तवारीख, दूसरा तवारीख, अज़रा, नहमिया और आस्तर। ये किताबें जो हैं इसराइल की तारीख पर मबनी है। और उसके बाद अगली जो 5 किताबें हैं वो नज़मिया किताबें हैं, जिसके अंदर शेर व शायरी और जिसमें हिकमत और दानिश की बातें मौजूद हैं, जो सिर्फ हिकमत और दानिश पर मबनी है। और उसके बाद अगली 17 किताबें देखें तो हमें पता चलता है कि अगली 17 किताबें तरतीब के लिहाज से अंबिया असगर और अंबिया अकबर की किताबें हैं, और इन किताबों को हम नबूवती किताबें भी कहते हैं। इसके जो पहले 5 जो अंबिया हैं वो यसाया, यर्मिया, नोहा, हिजकियल और दानियल, ये जो है ये 5 ऐसे नबी हैं जिनका दौर नबूवत जो है वो काफ़ी तवील रहा।
اور ان کو ہم انبیاء اکبر کہتے ہیں. اور اگلے جو نبی ہیں ہوسیا، یوئیل، آموس، عبدیہ، یونا، میکا، ناہوم، حبقوق، صفنیہ، حجی، زکریا اور ملاکی، یہ انبیاء اصغر کہلاتے ہیں. اب نئے عہد نامے کی کتابوں کا جائزہ لیتے ہوئے میرے عزیزو، اگر ہم نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں تو اس میں ترتیب کے لحاظ سے جو پہلی 4 اناجیل ہیں ان کو ہم اناجیل اربع کہتے ہیں، جس میں متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل شامل ہے. اور ان اناجیل میں میرے عزیزو یسوع مسیح کی حالات زندگی ہمیں ملتی ہے، اور اس کے بعد یسوع مسیح کی تعلیمات کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یسوع مسیح ہمیں اپنی تعلیمات جو سکھاتے ہیں، جو بتاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں واضح طور پر پتہ چلتا ہے. اس کے بعد ترتیب کے لحاظ سے ہی 5ویں کتاب رسولوں کے اعمال ہے، اور یہ جو ہے وہ نئے عہد نامے کی تاریخی کتاب ہے. اور اس کے بعد آگے پڑھتے ہوئے 21 خطوط ہمیں ملتے ہیں. یہ مختلف کلیسیاؤں کو لکھے گئے ہیں، اب مختلف، جس میں 17 خطوط جو ہیں وہ پالوس رسول نے لکھے ہیں، اور اس کے بعد ایک یعقوب کا خط ہے، اس کے بعد مقدس پطرس کے خط ہیں، اس کے بعد مقدس یوحنا کا خط ہے، یہودا کا خط، اور اس کے بعد آخری کتاب جو ہے وہ بائبل مقدس کی مکاشفہ ہے، اور یہ نبوتی کتاب ہے میرے عزیزو. اس طرح سے ہم بائبل مقدس کی کتابوں کی تقسیم کے بارے میں سیکھتے ہیں. میرے عزیزو، کیوں ہم نے بائبل مقدس کا جو ہے وہ تعارف جو ہے وہ مختصر طور پر کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہو کہ ہم بائبل مقدس کا جو متن پڑھ رہے ہیں وہ تاریخی ہے یا نبوتی ہے، یا یہ جو صحیفہ ہم پڑھ رہے ہیں وہ انبیاء اصغر سے تعلق رکھتا ہے کہ انبیاء اکبر سے تعلق رکھتا ہے، یا ہم جو صحیفہ پڑھ رہے ہیں وہ مکاشفاتی بات تو نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزو، ہم نے مختصر طور پر بائبل مقدس کو جو ہے وہ تعارف کے بارے میں سیکھا ہے، اور مختصر طور پر بائبل مقدس کا جائزہ لیا ہے. میرے عزیزو، خداوند آپ سبوں کو برکت دے، اور اس تعارف کے وسیلہ سے خداوند آپ سبوں کو اپنے جلال کے لیے جو ہے وہ استعمال کرے. میری امید ہے کہ یہ جو مختصر طور پر بائبل مقدس کا تعارف کیا گیا ہے، مختصر جائزہ بائبل مقدس کا لیا گیا ہے، یہ آپ سبوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا. خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. آمین.